In this video, we are going to talk about constants, addresses and cell references. When we say constants का मतलब ये होता है कि हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि चेंज नहीं होंगी. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 12,000, ये एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है. सिमिलरली अगर हम एक टर्म लिखते हैं पाकिस्तान, ये एक टेक्स्ट कांस्टेंट है. अकॉर्डिंगली हमारे पास ट्रू या फॉल्स दो और वैल्यूज होती हैं जो कि लॉजिकल कांस्टेंट्स हैं. इसके अलावा हमारे पास कांस्टेंट्स के अंदर डेट एक कांस्टेंट होता है. अकॉर्डिंगली डेट लिखने के लिए से फॉर इंस्टेंस हम लिखते हैं 5 मई 2011, ये एक डेट कांस्टेंट है. अकॉर्डिंगली हमारे पास टाइम का कांस्टेंट अवेलेबल होता है, लाइक मैंने 12:30 लिखा तो ये एक टाइम का कांस्टेंट है. कांस्टेंट से मुराद ये है कि ये वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगे. इन तमाम कांस्टेंट्स को हम किसी फॉर्मूला या फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. से फॉर इंस्टेंस हम एक न्यूमेरिक कांस्टेंट्स को चंद न्यूमेरिक कांस्टेंट्स को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं. हमने कहा सम ब्रैकेट्स ओपन 12, 15, 16 और एंटर हमने जैसे ही किया तो एक्सेल ने जो कांस्टेंट्स हमने दिए थे उन तमाम के तमाम कांस्टेंट्स को सम करके आपके सामने डिस्प्ले कर दिया. अकॉर्डिंगली जैसे अगर हम कोई टेक्स्ट कांस्टेंट्स लिखना चाह रहे हैं तो ये बड़ा इंतहाई इम्पॉर्टेंट का हामिल है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब टेक्स्ट कांस्टेंट्स हम देते हैं तो ये उस तरह से नहीं देता है जैसे हम नॉर्मली टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं किसी भी सेल में. फॉर एग्जांपल अगर हम ये चाहते हैं कि जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो अपर केस में आ जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे हमने इन्वर्टेड कॉमास का एक साइन इस्तेमाल किया है. इन्वर्टेड कॉमास का एक साइन इस्तेमाल किया है टेक्स्ट कांस्टेंट्स को लिखने के लिए. अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर पाकिस्तान लिखूँगा तो एक्सेल इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और एक्सेल अज्यूम करेगा ये कोई नेम्ड रेंज है, मतलब पाकिस्तान कोई रेंज है या किसी कोई फंक्शन का नाम है. और जैसे हम एंटर करेंगे तो एक्सेल हमें हैश नेम का एक एरर दे देगा. हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया, इक्वल्स टू अपर और इसमें हमने ब्रैकेट्स ओपन किया और हमने लिखा पाकिस्तान. अब आप देखेंगे जब हमने पाकिस्तान लिखा तो इसने ओके हमें रिज़ल्ट दे दिया और ये पाकिस्तान का ओके रिज़ल्ट इस वजह से आया है कि हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको इनक्लोज किया है. अकॉर्डिंगली हमारे पास जब हम डेट का कोई कांस्टेंट देने जाएंगे तो डेट के कांस्टेंट्स के अंदर भी हमारे पास इसी तरह से होगा कि हम प्रॉपर डेट दे सकते हैं, लेकिन उन डेट्स को हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनक्लोज करना होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये देखना चाह रहे हैं इक्वल्स टू 5 मई 2011 माइनस 10 मई 2011, तो आप देखेंगे आपके पास आपने दोनों डेट्स को, हालांकि ये एक टेक्स्ट टाइप से आपने इसको इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज किया था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने उसको कांस्टेंट डेट कांस्टेंट समझते हुए खुद एनालाइज करते हुए आपको -5 का ऑप्शन दे दिया है. ठीक है, तो ये तो बुनियादी तौर पर कांस्टेंट्स हैं. आम तौर पर जब भी हम एक्सेल को इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि बजाय हम कांस्टेंट्स को इस्तेमाल करने के हम सेल रेफरेंसेस या सेल एड्रेस को इस्तेमाल करें. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर सेल्स इन मिलियंस का एक कॉलम है और हम ये चाहते हैं यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स मौजूद है और हम ये चाहते हैं इनको सम करें. तो इक्वल्स टू सम हमने कहा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस. अच्छा, इस तरह से करने से हमें एडवांटेज ये मिलेगा, आप देखेंगे यहाँ पर 159 का टोटल हमारे पास आ गया. इस तरह करने से हमें एडवांटेज ये मिलेगा कि जैसे हम यहाँ 66 करेंगे नीचे आप देखेंगे टोटल के अंदर भी तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि ये एक कांस्टेंट नहीं है जबकि एक सेल रेफरेंस है. और जब भी सेल में कोई भी तब्दीली आएगी तो वो अकॉर्डिंगली उस स्पेसिफिक जगह पर भी आपका जो फॉर्मूला होगा उसके अंदर भी तब्दीली करेगा. अब सेल रेफरेंसेस के हवाले से एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जब हम सम करते हैं तो बजाय इसके कि एक सेल को हम देने के, हम डायरेक्टली एक पहले सेल पर क्लिक करके शिफ्ट के साथ ड्रैग करके या माउस से ड्रैग करके हम पूरे सेल रेफरेंसेस की रेंज भी दे सकते हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. अगली वीडियो के अंदर हम सेल रेफरेंसेस के अंदर एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेल रेफरेंसेस को देखेंगे. इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हमने देखा कि हमारे पास किस किस किस्म के कांस्टेंट्स होते हैं एक्सेल के अंदर और कि हम सेल रेफरेंसेस या सेल एड्रेस को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल के अंदर.